नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू वाला पर। आज का जो हमारा सब्जेक्ट कोड है वो आपको साफ साफ दिखाई दे ही रहा होगा। यह है आपका क्या BEGS 186। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की हम बात करेंगे। आप प्रिपेयर कर रहे हैं जून 2024 एग्जामिनेशन के लिए और आपको मिलेगा एक ही क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में एज इट इज आएंगे, यानी कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर्स की आज हम बात करने वाले हैं। बुक का नाम क्या है आपका? बिजनेस कम्युनिकेशन। यानी कि जब हम कोई भी बिजनेस खोल रहे होते हैं या खोल चुके होते हैं या फिर हम एक बिजनेसमैन है, तो वहां पर हमें किस तरीके के कम्युनिकेशन एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना पड़ता है, उसकी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं दोस्तों, बात करने वाले हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन को लेकर क्या मेन एस्पेक्ट्स आपके होते हैं जो क्या करते हैं, आपको कहीं ना कहीं बिजनेस में इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपके लिए बिजनेस में आपकी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज जरूर देख सकते हैं कि बिजनेस एक ऐसी चीज होती है, कहीं ना कहीं आप भी मानते होंगे कि जो गवर्नमेंट जॉब होती है उससे ज्यादा बेहतर माना जाता है आज के समय में बिजनेस। तो उम्मीद है मेरी आवाज आपको साफ साफ सुनाई दे रही होगी। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो ये जो BEGS 186 है, मैंने आपको बताई थी, ये आपका क्या है, इलेक्टिव कोर्स है। इलेक्टिव कोर्स का मतलब ये है कि कंपलसरी में आपको ये नहीं मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्टिव में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। इंपोर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज आज का पहला क्वेश्चन है आपका। जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो किस तरीके से आपके बिजनेस में या फिर आपके कम्युनिकेशन में इंपैक्ट डालती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि हम कम्युनिकेशन की बात करें तो दो तरह के कम्युनिकेशन मैंने आपको पहले पढ़ाए हैं, एक वर्बल कम्युनिकेशन, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन में आप किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं या आप कह सकते हैं वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाने में। लेकिन अगर आप नॉन वर्बल की बात करें तो वहां पर क्या होगा, आपको कुछ गेस्चर्स, कुछ बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होता है, आई कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करना होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि बॉडी लैंग्वेज जो है ये पार्ट है किसका, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। किसका दोस्तों? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या है दोस्तों, पार्ट है। और ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो चुका है, एग्जाम में एक बार आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा कि बॉडी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी चीज में, चाहे वो कम्युनिकेशन में हो चाहे वो बिजनेस में हो। देखिए पहली इंपॉर्टेंस तो इसकी यही है कि जो बॉडी लैंग्वेज होती है प्लेज अ क्रूशियल रोल। आप ये कह सकते हैं कि बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाती है आपके कम्युनिकेशन में, है ना। तो उम्मीद है आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, वरना इसको और जूम कर लेंगे। हाँ, ये बिल्कुल साफ आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है आपका, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम शब्दों का इस्तेमाल ना करके इशारों में, गेस्चर्स में आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आप बॉडी लैंग्वेज के थ्रू अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज हमें बता देती है कि हम गुस्से में हैं या फिर हम शांत हैं, तो वो क्या है, वो भी आपका बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। इसके अलावा एक्सप्रेसिंग इमोशंस, यानी बॉडी लैंग्वेज ही वो चीज है जो आपके इमोशंस को कई बार क्या कर देती है, सामने वाले तक बिना कहे पहुंचा देती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग तरीके से काम कर रही होती है। अगर आप बहुत ज्यादा गुस्से में है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से झलक जाता है कि ये व्यक्ति गुस्से में खड़ा है। और कुछ लोग घमंड में, ईगो में खड़े होते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि इस समय ईगो में खड़े हैं। तो इमोशंस को बताने में बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल माना गया है। इसके अलावा बिल्डिंग ट्रस्ट। देखिए बॉडी लैंग्वेज और ट्रस्ट का क्या आपस में कनेक्शन है, इसको आप समझने की थोड़ी सी कोशिश करना। आपको पता है ट्रस्ट यानी विश्वास से दुनिया चलती है। और आप ही मान के चलिए कि अगर आपको सामने वाले के अंदर थोड़ा भी कॉन्फिडेंस लाना है अपने लिए या उसे कन्विंस करना है किसी चीज के लिए, तो सबसे पहले आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखना होगा। जैसे स्पेशली जो लोग सेल्स के होते हैं, जो सेल्स का काम करते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव वगैरह होते हैं, उनसे सबसे पहले ये कहा जाता है कि अगर आप कॉन्फिडेंट दिखाई देंगे तो सामने वाला आप पे ट्रस्ट करेगा, है ना। अगर आप खुद ही अपने प्रोडक्ट को बेचते हुए, है ना, क्या हो, अंडर कॉन्फिडेंट हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर बोलो जुबा केसरी, अगर कमला पसंदी बेचा जा रहा है या विमल भी बेचा जा रहा है, तो उसका ऐड करते हुए शाहरुख खान हो, कोई भी एक्टर हो, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता है। भले ही सबको पता है कि उससे कैंसर होता है, लेकिन कहीं भी वो अंडर कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं देते, तभी लोगों का विश्वास होता है कमल पे। तो बोलो जुबा केसरी, ठीक। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग अदर्स, भाई सीधी सी बात है, देखिए बॉडी लैंग्वेज अगर आपकी अच्छी होगी तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो पाएगा, है ना। अब फॉर एग्जांपल बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लास में और टीचर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, तो उसमें सही बॉडी लैंग्वेज क्या होती है कि सबसे पहले आप खड़े हो और सीधे खड़े हो, या तो अपने हाथ को आप आगे की तरफ बांध के रखें या फिर आप पीछे की तरफ बांध के रखें। लेकिन अगर आपका ये बॉडी पोस्चर नहीं होता तो कहीं ना कहीं टीचर बुरा मान जाता है और कई बार आपको डांट भी देता है और कह देता है कि सीधे खड़े हो जाओ। तो इसका मतलब ये है कि दो लोगों में अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, इमोशंस को कनेक्ट करने के लिए और अपनी बात को बिना कहे सामने वाले से नॉन वर्बली पहुंचाने के लिए सबकी जगह कहा होता है, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल आपका होता है। तो ये क्वेश्चन जून 2023 के एग्जाम में, ये क्वेश्चन जो आपका जून 2023 के एग्जाम में आया हुआ है ना। तो इसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा फोकस करना है
कि जून 2023 के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया यही क्वेश्चन आपका जून 2024 के एग्जाम में भी आएगा ही आएगा। ठीक, इतनी बात आपको याद रहेगी। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है आपकी उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। इफेक्टिव का मतलब होता है दोस्तों प्रभावी। जो प्रभावी आप क्या करते हैं, संचार करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, है ना। अब देखिए, अगर अपनी बात आप सामने वालों तक प्रभावी रूप से पहुंचा पाएं और क्या कर पाएं, अपनी बात सामने वाले को समझा पाएं, तो इसे हम कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं होने वाली हैं। पहली विशेषता तो होती है इसकी क्लियरिटी, यानी कि आपकी बात जो आप कहना चाहते हैं साफ तौर पर सामने वाला समझ जाए, इसे हम क्या कहते हैं, क्लियरिटी कहते हैं। दूसरा कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब कम्युनिकेशन तभी अच्छा होता है जब आपका कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट या फिर मैटर कैसा हो, थोड़ा छोटा हो, ज्यादा बड़ा ना हो। अगर थोड़ी बात बोली जाए तो सामने वाला जल्दी समझ जाता है, इसे कहते हैं कंसाइजनेस। एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग जो होती है आपकी, ये भी कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा रोल अदा करती है, क्योंकि हमने लैंग्वेज के 4 स्किल्स अभी तक पढ़े हैं, LSRW जो मैंने आपको पढ़ाए थे। उसमें सबसे पहला एस्पेक्ट होता है लिसनिंग। जब तक आप सामने वाले को सही से सुनेंगे नहीं, तब तक आप खुद नहीं बोलेंगे, और अगर सामने वाला आपको नहीं सुनेगा तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा नॉन वर्बल क्लूज। अब ये नॉन वर्बल वही वाली बात आ गई ना जो बॉडी लैंग्वेज हम पढ़ के आए हैं, कि अच्छे कम्युनिकेशन के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज या फिर आप कह सकते हैं कि आपके जो क्यूज होते हैं, नॉन वर्बल क्यूज होते हैं, जैसे आपके गेस्चर्स, ये सब कैसे होने चाहिए, बेहतरीन होने चाहिए, ताकि सामने वाले तक आप अपनी बात को अच्छे ढंग से पहुंचा पाएं। इतनी बात अगर आपको याद रहेगी तो 2 क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें ये चीजें चाहिए होती हैं, अपना कंटेंट क्लियर हो, कंटेंट थोड़ा छोटा हो, कंसाइज हो, सामने वाला और आप उसकी बात को ध्यान से सुने, और नॉन वर्बल क्यूज दें, बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखें, गेस्चर्स अच्छे रखें, और इमोशंस को वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल भी रखें, तभी आपका कम्युनिकेशन बेहतर हो सकता है। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, यह है आपका इंटरनल कम्युनिकेशन का। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, जून 2023 के एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्या है ये क्वेश्चन, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपसे पूछा गया इंटरनल कम्युनिकेशन। अब आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, किसमें है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जियो कंपनी में काम करते हैं, किसी कंपनी की जगह आप मान लीजिए जियो कंपनी में काम करते हैं, तो इस कंपनी के अंदर बहुत सारी क्या होती होंगी, डेली मीटिंग्स होती होंगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल ऐसा होता है ना। किसी भी मुद्दे को लेकर यहाँ पर क्या होता होगा, डिस्कशन होता होगा डेली। आप कहेंगे सर ये भी बात ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब किसी अथॉरिटी, किसी संस्था के अंतर्गत या किसी कंपनी के अंदर क्या होता है, कम्युनिकेशन हो रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या है, इंटरनल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ, विद इन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। किसी कंपनी के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम आपस में क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन। कई बार हम खुद से बातचीत कर रहे होते हैं, वो भी पार्ट होता है आपका इंटरनल कम्युनिकेशन का, है ना। इंटरनल कम्युनिकेशन हमारे देश में ज्यादातर साधु संत कर पाते हैं, हमारे बस की खुद से बात करना नहीं है। आम सोसाइटी में अगर हम खुद से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पागल कहलाएंगे, ये तो मन में बड़बड़ाता रहता है। तो इंटरनल कम्युनिकेशन यहाँ पर वैलिड नहीं माना जाता। इट इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन अमंग एम्प्लॉइज, यानी कंपनी के एम्प्लॉइज के बीच, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच, और आप ये मान के चलिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी गोल्स हम डिटरमाइन करते हैं उनको लेकर जो डिस्कशन होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है। ज्यादातर प्राइवेट कंपनी का एक ही गोल होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। तो उसको लेकर उस कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट आपस में बात करते हैं, एम्प्लॉइज आपस में बात करते हैं, एम्प्लॉइज बॉस के साथ मीटिंग करते हैं। ये सब क्या कहलाता है, आपका इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन इज अ क्रूशियल फॉर क्रिएटिंग कोहेसिव एंड इन्फॉर्म्ड वर्क एनवायरनमेंट। यानी कहने का मतलब है, जब तक किसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज के बीच में अच्छा वार्तालाप नहीं, अच्छी बातचीत नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि उनके बीच अच्छे लेवल पे काम भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, कम्युनिकेशन एज अ की कॉन्सेप्ट इन कॉर्पोरेट और ग्लोबल वर्ल्ड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जो संप्रेषण हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो संप्रेषण हम कर रहे हैं वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या फिर ग्लोबल वर्ल्ड में, यानी कि कंपनीज में किस तरीके से भूमिका निभाता है। तो अभी मैंने आपको बताया किसी भी कंपनी में 2 चीजें होती हैं, एक तो इंटरनल कम्युनिकेशन और एक होता है लीडरशिप, है ना।
इंटरनल कम्युनिकेशन मैंने आपको क्या बताया कि एक कंपनी के अंदर जब आपस में लोग क्या कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, उसे इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं। और यही है कि कम्युनिकेशन एज अ की फैक्टर बन जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर किसी भी ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर। देखिए, दो तरह की कंपनियां यहाँ पर बात करेंगे हम। एक कॉर्पोरेट लेवल की होती हैं जो कि हम साधारण प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां मानते हैं, लेकिन कुछ आपने देखी होगी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, एमएनसीज, जो अलग अलग कंट्री में काम करती है। तो वहां के लिए इंटरनल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, आपका जरूरी हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशान आपको कर सकता है यदि आपका कम्युनिकेशन लेवल मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छा ना हो, क्योंकि इसमें अलग अलग देशों के अलग अलग भाषा वाले लोग काम कर रहे होंगे, जिनके सोच का स्तर अलग अलग होगा, जिनकी थिंकिंग अलग होगी, जो गोल्स को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते होंगे। तो लीडरशिप का एक काम बनता है कि वो क्या करे, लीडरशिप का एक काम बनता है कि वो कंपनी का एक जो सर्टिफाइड गोल है उसकी तरफ लोगों को लेकर जाए। इतनी बात आपको समझ में आई? तो दैट वाज कि कम्युनिकेशन किस तरीके से किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या ग्लोबल वर्ल्ड में बड़ी भूमिका निभा सकता है ना। नोट इसमें से आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना है और नॉर्मली मैंने आपको चीजें बता दी। अब एक क्वेश्चन ये आया हुआ है जून 2023 पेपर का, ही है कि आपको क्या करना है, एक मेल करनी है दोस्तों। जैसे हम ईमेल करते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो आपको एक ईमेल करनी है अपने किसी दोस्त को और अपनी जॉब के बारे में उसे बताना है, क्योंकि मेल टाइप करना आना चाहिए बिजनेस कम्युनिकेशन में स्पेशली। तो मेल को कैसे टाइप करते हैं उसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। मेल का टॉपिक क्या है कि आपको अपने दोस्त को किसके बारे में इन्फॉर्म करना है, अबाउट योर एक्सपीरियंस, किसके, कि आप किसी जॉब में लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई जॉब मिली है ना, आप उसके बारे में बताना चाहते हैं अपने दोस्त को। क्या क्या बताना चाहते हैं कि मेरा काम करने की जगह कैसी है, वर्क प्लेस कैसा है, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना मुझे यहाँ पर चैलेंजेस का करना पड़ रहा है, मेरी क्या क्या ड्यूटीज है वहाँ पर, और मेरी जॉब प्रोफाइल क्या है, यानी सैलरी क्या है, क्या टाइमिंग है, वो सब आप उसे मेल के थ्रू बताना चाहते हैं। तो कैसे वो मेल टाइप किया जाएगा उसका एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको जरूर दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो मेल आपको टाइप करना है। तो ये मैंने आपके लिए एक मेल यहाँ पर सजेस्ट किया है। देखिए, ईमेल आईडी तो आप सब डाल ही देंगे, इतना तो कर ही लेंगे, हमें बताना है डिस्क्रिप्शन। तो ये मेल की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मैंने आपके लिख दी है। ये क्या है, डिस्क्रिप्शन। अगर आज तक आपने कोई मेल किया होगा तो आपको पता होगा डिस्क्रिप्शन में ही सारी चीजें लगाई जाती हैं। तो उसने क्या क्या बताया इस मेल में, सबसे पहले उसने बताया कि न्यू वर्क प्लेस डिस्क्रिप्शन, ये उसने हेडिंग दी। इसके अलावा वर्क प्लेस का एनवायरमेंट बताया, कैसा एनवायरमेंट है, क्रिएटिव एनवायरमेंट है, नई नई खोज होती रहती है, कोलैबोरेशन है, लोगों के बीच में सहयोग है। चैलेंजेस के बारे में उसने क्या क्या बताया, उसने कहा कि रैपिड पेस ऑफ प्रोजेक्ट्स, यानी बार बार क्या होते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि वो किसी प्राइवेट कंपनी में लगा है तो सीधी सी बात है उसे डेली चैलेंजेस यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। ड्यूटीज और जॉब प्रोफाइल के बारे में उसने क्या कहा, उसने कहा कि मेरी जो पोजीशन है, यहाँ पर आप कोई भी पोजीशन फिल कर सकते हैं, मेरी ये पोजीशन है, मेरी जो ड्यूटीज है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना, जो मैंने स्पेस दे रखा है, और इसके साथ साथ आप बता सकते हैं कुछ मेरी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में बिजनेस डेवलपर एग्जीक्यूटिव लगते हैं तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पोस्ट हो जाएगी। और अगर आप जॉब प्रोफाइल की बात करें तो इसका काम होता है सेल्स एग्जीक्यूटिव वाला, कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें कस्टमर तक पहुंचाना, कस्टमर को कन्विंस करना कि वो क्या करे। अगर मान लो कोई कंपनी सर्विस प्रोवाइडर है तो उसका सब्सक्रिप्शन खरीद ले, और अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट बेचती है तो उसका प्रोडक्ट खरीद ले। सेल्स एग्जीक्यूटिव तो आपने सुना ही होगा, तो वही आज के समय में कहलाता है आपका बिजनेस डेवलपर एग्जीक्यूटिव, और ये इसकी जॉब प्रोफाइल हो गई। साथ साथ आप चाहें, हालांकि कोई बताता नहीं है, तो आप अपनी सैलरी भी इस मेल में बता सकते हैं। तो उम्मीद है टॉप 5 क्वेश्चन जो मैं सिलेक्ट करके लिए आपके लेके आया था, ये एग्जाम में इस बार रखाए जाएंगे। इंपोर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज, इंपोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन किस तरीके से बिजनेस वर्ल्ड में बड़ी भूमिका निभाता है, और लास्ट क्वेश्चन कैसे आप किसी को भी मेल कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों केवल इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।